सिंगल बॉन्ड अगर अपन देखें, किसकी बात कर रहे हैं अपन बेटा? केमिस्ट्री के। ऐसा लोगों को पता होना चाहिए कि अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सिंगल अगर बॉन्ड है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते बेटा बात करें? सिग्मा बॉन्ड। आपको हमेशा पता होता है। अगर दो बॉन्ड हो गए बेटा बात करें तो आपको पता है एक सिग्मा एक क्या है? पाई है। अगर बेटा बात करें ट्रिपल बॉन्ड है तो वन सिग्मा गुड़े रेस्ट ऑफ, हाँ बिल्कुल वन सिग्मा रेस्ट ऑफ गुड़े बात करें बोथ आर पाई, तो दोनों के दोनों क्या है? पाई है। तो गुड़े बात का मल्टीपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है बेटा बात करें? वीक बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड गुड़े बात करें क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड क्या होता है? डीलोकलाइज्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन हम किसको शामिल करते हैं बेटा बात करें? सिग्मा बॉन्ड को, ना कि पाई बॉन्ड को। तो ये गुड़े बात करें बॉन्ड ऑर्डर बनाए। फिर आपको दीदी बात करें वही लिखा है, अगर दो सिग्मा बॉन्ड है बेटा, कितने सिग्मा बॉन्ड है? टू सिग्मा बॉन्ड। अगर बॉन्ड है तो एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो बॉन्ड के अंदर कितने हो गए? चार इलेक्ट्रॉन। और चार इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए अपन कौन सा ऑर्बिटल यूज करते हैं? दो, एक एस का एक पी का। ऑर्बिटल एक ही यूज करते हैं ना, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन अपोजिट स्पिन के साथ। तो बेटा बात करें चार इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए अपन कितने यूज करेंगे? दो ऑर्बिटल एस पी। यही हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हमारे पास थ्री सिग्मा बॉन्ड है मींस सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो बेटा बात करें कितने ऑर्बिटल यूज करोगे? थ्री ऑर्बिटल। तो वैसे आपसे कहा था गुड़े बात करें कि आप तो सिर्फ बॉन्ड काउंट करो और बॉन्ड के आधार पे ऑर्बिटल काउंट करते जाओ। वन बॉन्ड मतलब एस ऑर्बिटल, सेकंड बॉन्ड मतलब पी वन ऑर्बिटल, और थर्ड बॉन्ड मतलब पी टू ऑर्बिटल। पी के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं ना, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें? हाइब्रिडेशन कितना आएगा? एस पी टू। तीन ऑर्बिटल आपने यूज किए, तीन बॉन्ड थे। चार ऑर्बिटल है, चार बॉन्ड है बेटा बात कर सिग्मा, मतलब एट इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो गुड़े बात करें पता है फोर ऑर्बिटल यूज करोगे, वन एस का थ्री पी के। हाइब्रिडेशन क्या रहेगा? sp3। अगर लोन पेयर नहीं है तो गुड़े बात करें sp हाइब्रिडेशन में गुड़े बात करें जो शेप होगा वो क्या होगा बेटा? लीनियर। क्या होगा जल्दी बोलो? लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। अगर गुड़े बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल, प्लेनर, त्रिकोणीय, समतली, और बॉन्ड एंगल बेटा बात करें 120 डिग्री। समझ पा रहे? कब? इफ बेटा बात करें लोन पेयर, समझ पा रहे? इज नॉट प्रेजेंट, या लोन पेयर बेटा बात करें एब्सेंट। अगर sp3 हमारे पास हाइब्रिडेशन तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल यदि बात करें 109 डिग्री 28 मिनट होगा। बस समझ पा रहे? तो ये सारी अपन ने बातें लिखी, ये अपन पहले भी कर चुके थे। अब ये वाली कंडीशन दीदी बात करें कहां पे आती है? जहां पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जहां बेटा बात करें क्या हो? फोर सिग्मा बॉन्ड हो एल्केन में, जहां पे बेटा बात करें आपका कार्बन, याद है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। ये गुड़े बात करें कहां पे आता है? अगर अपन हाइड्रोकार्बन बात करें तो जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। बात समझ पा रहे हो? मतलब किसकी बात की अपने बेटा बात करें? एल्कीन की। और बेटा sp हाइब्रिडेशन कहां पर आएगा? जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, और सिंगल बॉन्ड तो एक एक पे बचा हुआ होगा ही। तो बुरे बात की अपने कहां की बात की? एल्काइन। ये एल्काइन है, ये एल्कीन है, ये एल्केन है। वन कार्बन का एल्केन मेथेन एग्जिस्ट करता है, वन कार्बन का मीथीन मतलब एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करता, और ना ही वन कार्बन का एल्काइन मतलब बुरे बात का मिथाइन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एल्कीन एल्काइन बनने के लिए मुझे कम से कम दो कार्बन तो चाहिए है। बुरे बात कर ये वाली कंडीशन की बात की। तो ये बेटा बात के हम बगल में लिखे हैं। फिर मैं गुड़े बात करें आगे बढ़ता हूँ, कुछ कंपाउंड उठाता हूँ। जैसे गुड़े बात के एक एग्जांपल के द्वारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि गुड़े बात के हमारे पास कैसे इनकी प्रॉपर्टी को अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इनको याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे बेटा बात करें? रख लोगे, आराम से रख लोगे। एक एल्केन, एक एल्कीन, एक एल्काइन, जहां आपको तकलीफ हो वहां अपन बात कर सकते हैं। क्वेश्चन तुरंत पूछना है, समझ पा रहे? रोक के पूछना है ना, कि ये कहां से आया। तो एल्केन का एक एग्जांपल उठाएं कि बेटा एल्केन ही लिख दूं। एल्केन जैसे कौन सा गुड़े बात करें आपने? इथाइन। इथाइन मतलब C2H6। जहां गुड़े बात करें दो कार्बन, गुड़े बात करें इनके एक एक हाइड्रोजन इसी प्लेन में होते हैं, और एक एक हाइड्रोजन बेटा बात करें दो दो हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होते हैं, और एक हाइड्रोजन कहां होता है बेटा? आउट ऑफ प्लेन। तो ये जो डॉटेड लाइन से लिखा है ना बेटू, डैश लाइन से, ये आउट ऑफ प्लेन वाला हाइड्रोजन है, क्योंकि आपको पता है हर एक कार्बन कैसा है? टेट्राहेड्रल है। बस समझ पा रहे? तो ये वाली कंडीशन है। अब देखो हर एक कार्बन क्या है बेटा बात करें? बताओ सिंगल बॉन्डेड है कि नहीं? इसलिए अपन ने क्या बोला गुड़े बात करें? एल्केन, है ना। दो कार्बन है तो अपन इसको क्या नाम दिया? इथ। और कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड है तो गुड़े बात करें क्या लगाया? बताओ प्राइमरी सफिक्स एन। एल्कीन की बात की आपने। एल्कीन मतलब गुड़े बात करें जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते बेटा बात करें? एटलीस्ट वन तो डबल बॉन्ड होगा ही। दो डबल बॉन्ड हो, तीन डबल बॉन्ड हो चलेगा, पर कम तो डबल, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। बाकी बची हुई गुड़े बात कर रेस्ट ऑफ बैलेंसी को सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन से अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए बेटा बात कर इसके अंदर की टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ रहे हैं एल्कीन में? सिग्मा बॉन्ड हर एक कार्बन को तीन आ रहे हैं, 1 2 3, क्योंकि वन तो पाए है। इसका मतलब गुड़े बात कर यहाँ पे इसको नाम क्या देंगे? दो कार्बन है तो एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स से आपने क्या? इन लगा दिया। अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? एल्काइन की। एल्काइन
एल्काइन की अगर बात करूं तो बेटा बात क्या पता है, 2 कार्बन का एल्काइन क्या बनता है आपको अच्छे से पता है, इथाइन, जिसी को अपन बोलते हैं एसिटिलीन गैस। क्या बोलते हैं बेटा?